हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो आरआरबी जेईई 2023 को लेकर है, जिसमें हमारा जो सिलेबस डिस्कशन होगा। बेसिकली इसमें एग्जाम पैटर्न डिस्कशन कर रहा हूँ, और इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो सीबीटी 1 का पैटर्न का डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले पैटर्न देखते हैं किस तरीके से एग्जाम जो है एग्जाम पैटर्न होता है आरआरबी जेईई का। तो मैं बात करूं आरआरबी जेईई के बारे में, तो उसका जो वे होता है ना, किस तरीके से एग्जाम कंडक्शन करती है। ठीक है ना। तो पहला जो वे होता है, पहला स्टेप जो होता है वो सीबीटी 1 होता है। ठीक है ना। सीबीटी 1 होता है, जो टोटली जो अपना होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये टोटली ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड ये टोटली जो रहता है वो नॉन टेक रहेगा। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन जो पूछेगा वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। सेकंड स्टेज जो रहता है वो सीबीटी 2 कहते हैं। सीबीटी 2 रहेगा, इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड इसमें जो रहेगा अपना वो नॉन टेक भी रहेगा, नॉन टेक भी रहेगा एंड टेक भी रहेगा। ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन रहता है, नॉन टेक भी एंड टेक भी रहेगा। ओके ना, सीबीटी 2 में। फिर जो थर्ड स्टेप है, इसमें हमारा जो रहेगा वो डीवी रहेगा एंड नेक्स्ट मेडिकल रहेगा। ओके ना। फोर स्टेप जो है, फोर स्टेप में आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास पैनल बनेगा, पैनल के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, या फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके ना। तो ये चार स्टेप में जो है वो अपना आरआरबी जे जो प्रोसेस है कंप्लीट करती है। इसका एग्जाम पैटर्न होता है फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, डीवी एंड फाइनली जो फर्स्ट स्टेप सीबीटी 1 एग्जाम जो होता है वो टोटल जो होता है वो 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। ठीक है ना, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। जो सेकंड स्टेप जो होता है यानी कि सीबीटी 2 जो होता है वो 120 मिनट्स का होगा। ठीक है ना, 120 मिनट्स का होता है। ओके ना। और फिर नेक्स्ट जो डीबी अपना जो होता है वो डीबी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड लास्ट फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। जो फर्स्ट सीबीटी होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 100। ठीक है ना। एंड सेकंड सीबीटी में जो क्वेश्चन रहेगा वो 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्यू यू ई एस। ये क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, एंड सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीबीटी 1 का कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। इन सीबीटी 1 का मैं डीपली डिस्कशन कर रहा हूँ। सीबीटी 2 के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो उसका आप वेट करोगे। चलो अभी मैं सीबीटी 1 का डिस्कशन करूंगा। और जो मैं सोर्सेस लिया हूँ, ये आपने 2018 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी जेई का, ठीक है ना, एक आरआरबी की वैकेंसी आई थी 2018 में, जिसमें 2019 में एग्जाम दिया था इन्होंने। तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो उसी नोटिफिकेशन से मैं सारा कुछ सोर्सेस को मतलब कलेक्ट किया हूँ। तो हमारा जो सिलेबस है उसके नोटिफिकेशन से सिलेबस रहेगा। तो चलो फिर मैं उसके नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, 2019 वाले नोटिफिकेशन पे मैं चलूंगा। ठीक है। तो जो अपना नोटिफिकेशन है इसमें पैरा नंबर 13.1 पे चलना। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, आप इसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वैसे तो मैं समझा दे रहा हूँ। तभी मैंने बताया कि सीबीटी 1 जो होता है, फर्स्ट सीबीटी 1 जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है, जस्ट मैंने बताया। और वो जो 90 मिनट होता है, 90 मिनट्स और प्लस 120 मिनट मिलता है, वो जो फिजिकल हैंडीकैप होता है ना उसके लिए 120 मिनट रहता है। ठीक है ना। जो फिजिकल हैंडीकैप होता है ना उसके लिए 120 मिनट रहेगा। तो ये अपना पैटर्न होता है एग्जाम में आपका ड्यूरेशन कितना था, 90 मिनट्स का। जो पहला स्टेप, पहला जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो पहले मैथमेटिक्स पूछता है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स रहेगा। फिर सेकंड आपका रीजनिंग रहेगा, ये अपने रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसमें आप अवेयरनेस में कहने का मतलब हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। ये सब जनरल अवेयरनेस में आता है, एंड करंट अफेयर्स हो गया। ओके ना। फिर नेक्स्ट आपका जनरल साइंस हो गया। तो ये चार आपका मतलब मेन पोर्शन है। इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है अब मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे सपोज कर लो, अभी आपको मुझे क्या करना है, मैं मैथमेटिक्स का बात करूँ तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ना है, बोर्ड मार्क्स पढ़ना है, डेसिमल, फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम हो गया, ओके ना, बोर्ड मार्क्स हो गया, फिर डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, फिर परसेंटेज पूछा जाता है, फिर मेंसुरेशन है, टाइम एंड टाइम एंड वर्क है, फिर नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, फिर नेक्स्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, मीन मीडियन वेरिएंस जो पूछता है, मीन मीडियन मोड ये सब होता है ना, उसमें ये पूछेगा एलिमेंट्री में। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट हो गया। ये सब सारा जो है ना, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पैटर्न सिस्टम, ये सब टॉपिक्स है जो मैथ में पूछता है। अब मैं बात करूं कि मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो इसमें से मतलब मेन टॉपिक पे मुझे फोकस करना है। तो पहला जो टॉपिक है आपको, सबसे पहला जो मेन है, आपको नंबर सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। ओके ना, 1 मिनट, ये हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो पहला जो टॉपिक रहेगा, पहला अपना जो मैथमेटिक्स का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब अच्छे से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो
तो पहला जो अपना है मतलब जो मेन जो पोर्शन है मैथमेटिक्स में रहेगा वो नंबर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम को एकदम अच्छे से मजबूत करना है, ठीक है ना। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिए तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक है ना। परसेंटेज, अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिए तो परसेंटेज बन जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बहुत पूछेगा, एंड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अलजेब्रा पढ़ना ही पढ़ना है, ओके ना। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। स्टैटिक से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ओके ना। फिर एज कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। कैलेंडर एंड क्लॉक से आपका मान लो कि 1 या 1 क्वेश्चन ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। एंड पेपर असिस्टेंट से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल इस तरीके से जो जो मैंने हाईलाइट किया है, ये अपना हाईलाइटेड चैप्टर है। इसको आप ज्यादा फोकस करोगे इन चैप्टर पे तो मैथमेटिक्स आपका मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आपका जो सबसे पहले आप जो पूछता है, जो आपको आदमी को कंफ्यूजन होता है, उसमें जो कंफ्यूजन होता है आपको एनालॉजीज में कंफ्यूजन होगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज जो होता है नंबर सीरीज में कंफ्यूजन होगा। ये सब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने को देख लेना है। एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप हाईली मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ना, इसको फोकस करना, ठीक है ना। ये ज्यादा पूछता है क्वेश्चन में रिलेशनशिप। ये हो गया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछेगा कि 2 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन पे आप ध्यान देना तो ज्यादा बेटर होगा। फिर डायरेक्शन हो गया, यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाला, ये देख लेना एक बार। ये अच्छा मतलब 2-3 क्वेश्चन तो डालता ही डालता है हमेशा। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आर्गुमेंट वाला। तो एजम्पशन वाला, आर्गुमेंट वाला तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। तो चलो फिर नेक्स्ट जो अपना सी वाला है, जो जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसमें क्या क्या रहेगा आपका करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर से रहेगा। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी ऐसी बस, ठीक है ना। फिर हिस्ट्री रहेगा, जो इंडियन हिस्ट्री हो गया, एंड कुछ कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, मतलब कहने का मतलब ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करा, तो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ना है। फिर पॉलिटी हो गया, ठीक है ना। पॉलिटी रहेगा, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा पढ़ना रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी हो गया। इन्वायरमेंटल इशू, जो आपके पास इशू हो रहा है, ओजोन लेयर वगैरह जो भी हो रहा है, डिप्रेशन लेयर जो भी बन रहा है, वो सब होगी इन्वायरमेंटल के बारे में। उसके बाद हल्का फुल्का वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। अगर वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ोगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन इश्यूज जरूर पढ़ लेना। इश्यूज जो होता है ना, वर्ल्ड से क्या क्या इशू हो रहा है, मतलब आप एक दूसरे के देश में क्या क्या चल रहा है, वो इश्यूज पढ़ लेना, ताकि करंट अफेयर्स में अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। स्पोर्ट्स, अभी क्या क्या इवेंट्स हो रहा है स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स पे देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और साइंटिफिक एंड फिर टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो ये तो आप इसरो वगैरह डीआरडीओ जो देख रहे हो ना, इसका हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन ले लोगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी जनरल अवेयरनेस में कुछ ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, आपको मेन हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी पे पढ़ना है। अभी मैं बताऊंगा कितना कितना वेटेज है सारे सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद जनरल साइंस आता है, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स हो गया, फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री हो गया, एंड नेक्स्ट आपका बायोलॉजी हो गया, जो लाइफ साइंस कहते हैं। और ये जितने भी सिलेबस मैंने बताया, ये सब अप टू 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, ठीक है ना। मतलब 10th तक ही आपको पढ़ना है, 11 12 का सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं बात करूं, सबसे पहले वेटेज कितना रहता है, मतलब कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है, उसका कितना मार्क्स होता है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूं, तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन रहेगा एंड 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन रहेगा एंड 30 मार्क्स का रहेगा। फिर उसी तरह से अगर मैं बात करूं रीजनिंग का बात करूं, तो रीजनिंग में रहेगा 25 क्वेश्चन, देन 25 मार्क्स का रहेगा। सेम अगर मैं अदर सब्जेक्ट का बात करूं, तो अदर सब्जेक्ट में अगर सपोज कर लूं, मैं अवेयरनेस का बात किया, तो अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस का बात किया, तो जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन रहेगा एंड देन 50 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अपना हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टोटल 100 हो गया, ओके ना। एंड नंबर मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स जो हो गया अपने पास, वो मार्क्स है अपने पास 90, ठीक है ना। 100 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 100 है। और जो टाइम अपने को दिया है, वो टाइम जो अपने वो 90 मिनट्स का टाइम दिया है, कहने का मतलब 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का इसने टाइम दिया है। तो 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है, जो 100 मार्क्स का रहेगा। ये सीबीटी 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अब मैं बताता हूँ इसमें से तो किस तरीके से आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो अगर आप वेटेज देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेबस फिर से लिखूँ कि हमारा पहला सिलेबस क्या था, पहला था मैथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद रीजनिंग था, रीजनिंग था। उसके बाद नेक्स्ट जीए था एंड जीएस। ये 4 टॉपिक में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। मैथ से जो क्वेश्चन पूछा वो 30 क्वेश्चन आ रहा है, एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन।
तो 50% सिलेबस तो यही दो मिलकर कवर कर दे रहा है, ठीक है ना। 55 ये 50% नहीं कहा उसको, इसने 55% कवर किया सिलेबस का, यानी जो पूरा सिलेबस है उसका 55% वेटेज मैथ और रीजनिंग ले रहा है, ठीक है ना। बाकी ये 30%, ये 30 मार्क्स का, तो 30% ये ले रहा है, 30%। तो कहने का मतलब अगर इन दोनों को ऐड करोगे, अगर ये 3 पोर्शन आपका कंप्लीट है, अच्छा से मजबूत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ये, ठीक है ना, तो कहने का मतलब आपने 85% मार्क्स गेन कर लिया। टोटल जो क्वेश्चन बना मतलब 85 मार्क्स आपका आ जाएगा, 85 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर ये 3 पोर्शन आपका कंप्लीट है। बाकी इनमें से हल्का हल्का भी ध्यान दोगे, मान लो करंट अफेयर्स पे कुछ ध्यान दे दो, हिस्ट्री पे कुछ पढ़ लो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक ना। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना, संविधान के बारे में पढ़ लेना, तो इन्वायरमेंटल के बारे में कुछ ऐसा इश्यू पढ़ लेना। तो इस 3 में से आपका अगर 15 क्वेश्चन इसने पूछ रहा है, तो 15 में से आपका हर हाल में 10 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। इतना अगर पढ़ लोगे, कुछ कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ोगे तो टोटल कंप्लीट अगर कहूँ तो 95 तो को रोक नहीं रहा है आपको बनाने में, तो 95% नंबर आ जाएगा। कट झट के जो भी है तो 19 मार्क्स तक आपको 90% आपका हर हाल में आएगा, अगर मैथ्स रीजनिंग और जीएस अगर आपका सही है। तो जीएस सही तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपका जीएस बेटर रहेगा। मैथ्स का भी पोर्शन ठीक ठाक रहता है, उतना भी वीक नहीं रहता आप लोगों का, ठीक है ना। इंजीनियरिंग फील्ड का मैथ भी ठीक ठाक है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ के आया, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसी के तरह सेम है, ये हल अलग है, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही है ना, इसमें भी कैलकुलेशन करते हो, उसमें भी कैलकुलेशन कर दो। मैथ का पोर्शन अगर 30 मार्क्स में से अगर आप 28 बना लेते हो, 28 भी बना लेते हो, और रीजनिंग में अगर 23 भी बना लेते हो, तो आपका ये निकल जाएगा, CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये CBT 1 का कंप्लीट आपका डिटेल सिलेबस डिस्कशन था, तो जिसमें मैंने बताया किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो ज्यादा आप फोकस करना मैथ्स रीजनिंग और जीएस पे, जीएस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे पूरा फोकस कर लो, ठीक है ना। अब मैं जो वीडियो में मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें CBT 2 का डिस्कशन करूंगा सिलेबस का, ठीक है ना। CBT 2 का डिस्कशन रहेगा। और मैं एक और सीरीज ला रहा हूँ मैथ रीजनिंग का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी रीजनिंग मैथ में पूछता है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारा मैं उसको बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो सेम लगभग उसी पैटर्न पे पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे पूछेगा। तो अगर उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन मतलब 55 में से आपको 50 मार्क्स का कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है ना। 50% तक कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो अगर जीएस वाला भी मैं इसका लाऊंगा वीडियो, इस भी सेम रहेगा, तो इसमें भी आपका मार्क्स आ जाएगा अच्छा। तो 70 नंबर तो आप खास करके ले आओगे। बाकी 30 नंबर पे कंपटीशन रहेगा, तो कंपटीशन 30 नंबर पे ही है, 70 नंबर तो आपके हैंड में है, 30 नंबर पे कंपटीशन है, इसी यही जो नंबर है कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो अगर 30 नंबर अच्छा कर लोगे, कहने का मतलब जीए वाला अगर तुमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया अच्छा से, तो इनमें से करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रहता है और हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो अगर इन दोनों पे फोकस कर लिया अच्छे से, तो आप कट ऑफ को क्लियर आराम से कर लोगे और कट ऑफ में फाइट कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा डिटेल डिस्कशन था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा CBT 2 का डिस्कशन रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।